बहुत बार हम इमरजेंसी में पेशेंट्स को देखता रहता है। बहुत यंग पेशेंट्स को 35 ईयर ओल्ड 40 ईयर ओल्ड पेशेंट को हार्ट अटैक लेके आता है। तो मतलब उतना कम उम्र में हमारा आंखों के सामने पेशेंट मर जाता है। तो यूजुअली उनको चेस्ट पेन आता है, बट वो लोग बहुत केयरलेस रहता है कि सोचता है कि वो गैस्ट्रिक रिलेटेड पेन है। तो दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन जनरल पॉपुलेशन में कि वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये हार्ट अटैक है या गैस्ट्रिक पेन। तो इन दोनों को कैसा डिफरेंशिएट करना है? हार्ट अटैक का पेन मेनली आपका क्या होता है, सीने में बहुत तेज दर्द होता है और ये सीने का दर्द आपका बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है, या फिर कभी कभी पीठ की तरफ, पीछे की तरफ, बैक साइड में भी रेडिएट होता है। और इस पेन के साथ आपका एसोसिएटेड होता है बहुत ज्यादा पसीना आना। पेशेंट अगर बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सेसिव पसीना आना, सीने में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होना, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाना, चक्कर आना, पेशेंट को बहुत लाइट हेडेड फील होता है, चक्कर आता है, और कभी कभी ऐसा होता है वॉमिटिंग भी होता है। तो वो वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट सोचता है कि उसको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस्ट्रिक पेन या गैस्ट्राइटिस की वजह से वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत बार हार्ट अटैक को इग्नोर करता है। तो गैस्ट्रिक का पेन मेनली क्या होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, पेट में जलन होता है, मुंह का स्वाद बदल जाता है। हाँ, ये सब होता है जो कि हार्ट अटैक में नहीं होता है। हार्ट अटैक का पेन बहुत स्पेसिफिक पेन एक होता है जो चेस्ट में होता है। चेस्ट का हार्ट का जो रेट है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, पसीना आता है, चक्कर आता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, हाथ में रेडिएट होता है पेन। ये सब बहुत स्पेसिफिक पेन होता है हार्ट अटैक में। तो वो एक हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन पेशेंट गैस्ट्रिक पेन समझ के उसे इग्नोर करता है और बहुत ज्यादा डिले कर देता है हॉस्पिटल आने में। सो यूजुअली अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा तो फर्स्ट एड क्या करना है? तो अगर फॉरेन कंट्री में अगर किसी एम्बुलेंस को बुलाएगा तो 7 मिनट में आ जाएगा। बट इंडिया, सिंस इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो अकॉर्डिंग टू CAG रिपोर्ट, अगर एम्बुलेंस को कॉल करेगा तो 50% केसेस में ऑलमोस्ट आधा घंटा तक एम्बुलेंस भी पहुंच नहीं जाता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ही सब गांव में रहता है। 70% पॉपुलेशन हमारा देश में गांव में ही रहता है, जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर होता है। तो उन पेशेंट में क्या फर्स्ट एड देना है? तो मैं इस वीडियो में 3 दवाई के बारे में बोलेगा। वो 3 दवाई देने से तो अगर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए आपको देरी लगेगा तो एक्चुअली हार्ट अटैक में वो 1 आवर बहुत गोल्डन आवर बोलता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा तो विद इन 1 आवर अगर आप ये 3 दवाई दे देगा तो उनका हार्ट का जो डैमेज हुआ है तो वो इरिवर्सिबल डैमेज नहीं होगा, मतलब थोड़ा हार्ट को सेव कर सकता है। तो सबसे पहला दवाई है एकोस्प्रिन, नाम से आता है। तो एस्पिरिन होता है इसमें। सो एस्पिरिन, एकोस्प्रिन दोनों एक ही है। ये 300 mg डोज में देना है। सो उस इमरजेंसी में उसको क्रश करके देना है। तो क्रश करके देना है, एंड यूजुअली ये 75 mg में आता है, तो उसको 4 टैबलेट एक ही साथ क्रश करके दे सकता है। और सेकेंड टैबलेट है क्लोपिडोग्रेल। सो क्लोपिडोग्रेल 300 mg टैबलेट देना है। और तीसरा टैबलेट है एटोर्वास्टैटिन 80 mg। तो 3 टैबलेट में आप स्क्रीन में देख सकता है कि एकोस्प्रिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg, एटोर्वास्टैटिन 80 mg। सो ये 3 टैबलेट आप क्रश करके इमीडिएटली दे सकता है। पर आप सब याद रखना है कि कुछ लोगों में ये दवाई नहीं देना है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। सो अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा उसका मतलब ये है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। तो ब्लड सप्लाई क्यों कम हो रहा है? कि ब्लड सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेजल होता है उसमें क्लॉट जमा होता है। तो हम जो ये 3 दवाई दे रहा है, ये 3 दवाई जाके वो क्लॉट को लाइसिस कर देता है। ठीक है, ये क्लॉट को ब्रेक कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो सपोज अगर किसी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हिमोरेजिक स्ट्रोक हो गया, मतलब ब्रेन में ब्लड जमा हुआ है, क्लॉट जमा हुआ है, तो ऐसा पेशेंट में अगर ये 3 दवाई दे देगा तो ज्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो जो ब्रेन स्ट्रोक, स्पेशली हिमोरेजिक स्ट्रोक में ये दवाई नहीं देना है। और कुछ पेशेंट में रिसेंट सर्जरीज होता है, तो सर्जरी होने के बाद पूरा हमारा पेट में जो स्टिचेस करता है वो सब डैमेज्ड एरिया है, वहां से ज्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस है। और कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स पेशेंट्स में अगर ये 3 दवाई दे देगा तो उनमें पेट में ही ज्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस है, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो ब्रेन स्ट्रोक में, स्पेशली हिमोरेजिक स्ट्रोक में नहीं देना है, गैस्ट्रिक अल्सर्स में नहीं देना है, रीसेंट सर्जरीज अगर किसी को हुआ उनको नहीं देना है। अगर किसी को टैबलेट का एलर्जी है, कुछ पेशेंट में एकोस्प्रिन टैबलेट का एलर्जी रहता है, तो वैसे पेशेंट में भी हम ये टैबलेट्स को अवॉइड करना है। तो इसका मतलब ये जो दवाई में हम बोल रहे हैं कि अगर आप सिटी में रहता है तो पेशेंट को
10-15 मिनट में हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। बट कुछ बहुत सारे लोग गांव में रहता है, 40-50 किलोमीटर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 1-2 घंटा लग जाता है। तो 1-2 घंटा में अगर वो गोल्डन आवर जो 1 आवर है वो Exactly. तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता है। एग्जैक्टली That 1 hour is very वेरी वेरी important. क्रूशियल। एंड हमको बहुत बुरा लगता है कि हमारे आंखों के सामने अगर पेशेंट, यंग पेशेंट को लेके आता है और बोलता है कि ऐसा ही चेस्ट पेन आया था, हम सोचा है कि गैस पेन है, और उसके बाद ज्यादा हो गया, रास्ता में पेशेंट मर गया। और इमरजेंसी में भी ऐसा बहुत पेशेंट्स आता है जिनको 2-3 दिन से ऐसा चक्कर आना, चेस्ट में थोड़ा सा केयरलेस रहता है, बिकॉज दे थिंक कि ये गैस्ट्रिक पेन है या ओल्ड एज की वजह से चक्कर आ रहा है। एंड रिसेंट एक सिंगर है कृष्ण कुमार, Yes. उन्हों को भी देखा है, वो एक परफॉर्मेंस देने के बाद उनका इतना पसीना आ गया, तो वो सोचा है कि वो थकावट के वजह से या क्लोज एनवायरमेंट या वार्म टेम्परेचर के वजह से वो पसीना आ रहा है। हाँ। लेकिन वो एक हार्ट अटैक था जिसके वजह से हम लोग ने एक जैम को खो दिया। Exactly. वो तो कोई भी ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता था, ही वॉज रिच एनफ टू अफोर्ड एनी ट्रीटमेंट, बट बिकॉज ऑफ दैट अनअवेयरनेस अबाउट दैट कार्डियक अरेस्ट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, वो अफोर्ड नहीं, मतलब वो जा ही नहीं पाया हॉस्पिटल। सो इस वीडियो से हमारा मकसद है कि प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली रूरल एरिया। हमको हिंदी नहीं आता है, तो हम हिंदी सीख के ये वीडियो बनाए हैं कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और एटलीस्ट एक लाइफ अगर सेव हो गया, सो आवर पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज फुलफिल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।